लो भाई 3 किलोमीटर की चढ़ाई का लगभग 1/3 हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। तो उसकी एक बार चढ़ाई दिखाते हैं कि नीचे से कितना आए हैं और ऊपर कैसे चढ़े। वो जो नदी है ना, उस नदी के साइड से चले थे और वहाँ से स्टार्ट किया था। ये इस तरफ से वैसे रास्ता है घोड़े खच्चरों वालों के लिए भी जो मेन रास्ता है, और इस तरफ शॉर्टकट रास्ता जहाँ से ये बंदे आ रहे हैं। देखो सारा शॉर्टकट रास्ता है। आप लोगों को आइडिया भी लग रहा होगा कि बिल्कुल रोड नहीं है। ये तो चेक पोस्ट है ना भाई, यहाँ पर 11 बजे तक एंट्री होनी चाहिए। और जो अपना चंद्रवाणी गेट है ना, वहाँ से लगभग आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगी यहाँ तक आने में। और अगर आप बीच में लंगर खाने लगे तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस हिसाब से अपना थोड़ा सा टाइम लेके आए। वो रास्ता भाई बहुत ख़राब हो रखा है। देखो अभी हम यहाँ से ना, ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है 3 किलोमीटर की, वो जो चढ़नी है। लो भाई खतरनाक चढ़ाई ना शुरू हो चुकी है। अभी मैंने पीछे दिखाया था थोड़ा सा कि कितनी खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई है। मतलब कि एक पहाड़ है, उस पर चढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा आगे आप चलोगे तो थोड़ा सा और आइडिया भी लग जाएगा आपको। ये ऐसी कुछ सीढ़ी यहाँ भी ऐसे चढ़ने लग रहे हैं ऊपर से, और नीचे आने का रास्ता कुछ ऐसे है। यहाँ से जाएंगे और ऐसे करके उस पहाड़ पे ऐसे बिल्कुल इस पहाड़ के पीछे जाना हमें। खतरनाक चढ़ाई, इस यात्रा की सबसे खतरनाक चढ़ाई यही बोली जाती है। और रास्ता भी कुछ ऐसा देखो, और नीचे कुछ ऐसा। ये हरियाणा वालों का, रोहतक वालों का ढाबा है, लंगर है। लो भाई 3 किलोमीटर की चढ़ाई का लगभग 1/3 हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। तो उसकी एक बार चढ़ाई दिखाते हैं कि नीचे से कितना आए हैं और ऊपर कैसी चढ़ाई है। पहले नीचे से देखते हैं। वो जो नदी है ना, उस नदी के साइड से चले थे और वहाँ से स्टार्ट किया था। ये इस तरफ से वैसे रास्ता है घोड़े खच्चरों वालों के लिए भी जो मेन रास्ता है, और इस तरफ शॉर्टकट रास्ता जहाँ से ये बंदे आ रहे हैं। देखो सारा शॉर्टकट रास्ता है। आप लोगों को आइडिया भी लग रहा होगा कि बिल्कुल रोड नहीं है। इसके बाद दूसरा आगे जाने का रास्ता ये है, मेन रास्ता तो ये है जाने का, और जो शॉर्टकट है वो यहाँ से है। यहाँ से ऐसे और बिल्कुल दो बंदे जाते दिख रहे हैं। इस पहाड़ के बिल्कुल जस्ट बगल में जाना है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर और रहता है, 3 से 3.5 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर लगभग हम आए हैं। तो एक टाइम लैप्स ले रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं। जहाँ से वो नदी दिख रही है ना, वहाँ से चढ़ाई शुरू की थी। और ये देख सकते हो बिल्कुल पहाड़ दे, भीड़ देख सकते हो आप इतनी ज़्यादा है। ऐसे ने घूम के जिग जैग, और इस पॉइंट से आए हैं और वहाँ पे जाना हमने, जहाँ पे वो झंडा दिख रहा है ना। तो अभी थोड़ी सी और रहती है, 1 से 2 कट रहते हैं, तो जल्दी से पहुँचते हैं। इसके बीच में ना अगर बारिश आ जाती है जब ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वैसे इतनी दिक्कत है नहीं। और अभी 1-2 दिन पहले मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसके कारण ना रोड ख़राब ही है, लेकिन चल सकते हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। देखो जैसे रोड ख़राब हो रखा है। इसके साइड में थोड़ी सी जगह है, नहीं तो कई जगह साइड में जगह है ही नहीं। और यहाँ पे फिसलन ज़्यादा होती है जो ऊपर ना। आपने तो सोच भाई नहीं है, इन मगर चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना कोई चिंता नहीं। नहीं तो रोड बहुत ख़राब है। देखो बिल्कुल ख़राब है। देखो ये क्या है, कैमरा है? हाँ जी सर। ये सर यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं भाई, जो लेडीज़ है या बुजुर्ग है जिसे नहीं चढ़ा जा रहा ना, उसका हाथ पकड़ रहे हैं। बहुत हेल्प की जा रही है, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। देखो ये थोड़ी सी जगह है, बाकी तो रोड है ही नहीं, मान के चलो। ये सिर्फ घोड़े खच्चरों के लिए, बाकी का तो। लो भाई पिस्सू टॉप पहुंच चुके हैं। लगभग 3 घंटे का टाइम लगा है। जब भगवान भोले पार्वती को लेके अमरनाथ गुफा में जा रहे थे ना, अमरनाथ कहानी सुनाने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले अपने नंदी को पहलगाम में छोड़ा था, इसलिए उसको पहलगाम बोलते हैं। उसके बाद आता चंदनवाड़ी, जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। जो भगवान भोले की बालों में चंद्रमा थी ना, वो उन्होंने चंद्रवाणी छोड़ी थी, जो इसलिए उसका नाम चंद्रवाड़ी है। उसके बाद जो उसके साथ पिस्सू नाम का कीड़ा था ना, वो उन्होंने यहाँ पे छोड़ा था, इसलिए इसको पिस्सू टॉप बोलते हैं। और जो चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप ज़बरदस्त खतरनाक चढ़ाई है, सबसे खतरनाक चढ़ाई कह सकते हो आप इस यात्रा की। वहाँ पे पहुँच के 3 घंटे का समय लगा। जय शिव शंभू।
ये लंगर है भाई, भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। बम बम बोले। अभी हुआ है 1:40 का समय और 12:25-30 पे हम पहुंच गए थे पिशु टॉप। अभी यहाँ से निकल रहे हैं लगभग ये मान के चलो 9 किलोमीटर है यहाँ से शेषनाग। तो शेषनाग का गेट वैसे तो 2 बजे बता देते कि बंद हो जाता है, कई बार 2:30-3 तक जा लेने देते हैं, लेकिन हम अब 2 बज गए हैं तो लगभग 4 से 5 तो बजने वाले कम से कम। तो शायद शेषनाग से आगे नहीं जाने देंगे, अगर जाने दिए तो कोशिश करेंगे और आगे जाने की, और नहीं जाने दिए तो आज शेषनाग में ही रुकेंगे। अब तक जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल खड़ी थी, अब यहाँ से थोड़ी सी ढलान आएगी, फिर देखो थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर ढलान है, फिर चढ़ाई है, मतलब जिग-जैग टाइप से चलेगा, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस आपको चलना है। और यहाँ से अब ना जैसे अभी ये लंगर मिला है, बीच में एक लंगर मिला था या फिर सीधे नीचे था, तो बहुत दूर दूर पे है, लेकिन जहाँ पे लंगर मिल रहा है आपको सारी सुविधा मिल जाएंगी। रास्ता देखो भाई कैसा है। अगर यहाँ आप वाटर प्रूफ शूज़ लेके नहीं आते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। लो भाई पहले 3 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद अब मज़ा आ रहा है, ना ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है ना ज़्यादा ढलान है, थोड़ी सी चढ़ाई आती है, थोड़ा सा फ्लैट आता है, फिर ढलान आ जाता है। देखो कुछ ऐसा है। लंगर से अलग आपको ऐसी बीच में दुकानें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि लंगर कई किलोमीटर दूर पे है, जिसमें आपको पानी मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, नींबू पानी मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी। लो भाई यहाँ से जोजीबल 1 किलोमीटर, नागकोटी 2 किलोमीटर और अपना शेषनाग 6 किलोमीटर रहता है, मतलब कि 2 किलोमीटर आए हम पिशु टॉप से। अब यहाँ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, पिछले कई किलोमीटर से जो पिशु टॉप की 3 किलोमीटर की चढ़ाई है वो थोड़ी सी खड़ी थी, उसके बाद जिग-जैग आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट करते हुए आराम से चलो। तो भाई यहाँ पे पीछे ना बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी, तो यहाँ पे लगभग 15-20 मिनट रेस्ट हो गया। लेट गया था, मतलब पूरा बैग रख के और उसके ऊपर पूरा लेट गया था। अगर आपने देखना हो कि कैसे लेटा था तो इंस्टाग्राम पे नीचे आ रहा हुआ, इंस्टाग्राम का नाम, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पे फ़ोटो डाला हुआ है। चलो अब दोबारा चलते हैं। यहाँ अगर ऑक्सीजन की कोई भी दिक्कत हो जाए ना तो यहाँ पे आप ले सकते हो ऑक्सीजन। लो जी पहुँच गए हैं जाजीपल, यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ेगा हमें शेषनाग। तो एक बार आगे का व्यू दिखा दे भाई साहब, खतरनाक व्यू आगे का। वहाँ पे बंदे नीचे बोड़े नदी में नहा रहे हैं, वहाँ पे बोड़े नीचे नदी में नहा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। पूरी नीचे लंगर और कैंपिंग फैसिलिटी है। मक्के की रोटी, सरसों का साग और ये चून की रोटी आटे की। लो भाई जाजीपल पॉइंट क्रॉस कर लिया है। मेरे जो पीछे थे वहाँ पे 3 भंडारे थे, एक जींद वालों का था, एक पंजाब वालों का था और एक और था। वहाँ से आगे एक चौथा और है ये वाला, लेकिन यहाँ पे रुकने की भी कहीं पे भी व्यवस्था नहीं है।
तो यहाँ से आगे नागकोटी आएगा, उससे आगे शेषनाग आएगा, जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, 6 नहीं 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, कैंपिंग। तो चलो पहुँचते हैं वहाँ पे। उसके लिए अब आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो वहाँ से, यहाँ से नदी आ रही है और इस तरफ से ऐसे 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 करके उस पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ से फिर वहाँ पे जाएंगे। वो जो पॉइंट है ना, वो शेषनाग पहाड़ी है, उसके जस्ट नीचे शेषनाग झील है। तो आज आपको वो दिखाते हैं। अभी 5 बजे का टाइम हुआ, लगभग 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटे का आसपास और लगेगा। तो अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। इससे पहले आप देखो बहुत आ जाओ आ जाओ। ये सारा पानी शेषनाग से आ रहा है, वो शेषनाग झील है। और इस तरफ उसके शेषनाग तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाई है, जैसा कि आप ये देख रहे हो। उस पॉइंट पे जाना, फिर वहाँ से फ्लैट है और हम फिर पहुंच जाएंगे शेषनाग झील। शॉर्टकट कुछ ऐसा रास्ता भाई जो आपको डायरेक्ट वहाँ पहुँचा देगा, नहीं तो आपको वहाँ से घूम के आना पड़ेगा। एक चढ़ाई ये भी बढ़िया भाई, वहाँ से स्टार्ट होते हैं और ऐसे, और फिर 4-5 जिग है और फिर यहाँ पे आते हैं। और दूसरी साइड शेषनाग झील दिख रही है। और शेषनाग कैंप की बात की जाए, जहाँ पर रुकने का प्रबंध है वो वहाँ पे है। जब आप पहलगाम रूट से आते हो ना अमरनाथ यात्रा के लिए, तो रास्ते में जो भी पॉइंट पड़ता है ना, उसका अलग एक महत्व है हिंदू धर्म के लिए। जैसे अभी ये है शेषनाग झील, तो इसका महत्व ये है, जब भगवान शंकर पार्वती को लेकर ऊपर अमरनाथ गुफा में गए थे ना, वहाँ पे अमरनाथ कहानी सुनाने के लिए, तो उन्होंने अपनी यहाँ पर जो नाग थी ना वो छोड़ी थी। मतलब हर एक चीज़ पहलगाम से स्टार्ट किया था और लास्ट तक हर एक चीज़ छोड़ते गए थे। ऊपर जब गुफा में गए ना, तब बिल्कुल अकेले थे। तो एक बार गुफा मतलब ये दिखाते हैं आप लोगों को कि जहाँ पर भगवान शंकर ने अपनी शेष नाग मतलब कि नाग छोड़ी थी। बाबा है तो हमारा भोले बाबा है, ऐसी बात है। ये कश्यप ऋषि का पुत्र है, जिनके नाम पे जम्मू कश्मीर पड़ा, तो ये उनका लड़का है। तो शंकर जी ने इनको जहाँ छोड़ा था भोलेनाथ ने, जब मैया पार्वती को कथा सुनाने लगे थे, अमर कथा, तो इसको जहाँ छोड़ दिया था। तो बाकी भोले की लीला है, भोला ही जाने, हम क्या जाने। हर हर महादेव, हर हर महादेव बाबा जी। लो भाई 7 बजे का टाइम हुआ है और हम शेषनाग पहुंच चुके हैं। यहाँ से सामने से भंडारे चालू होते हैं। वेलकम श्री अमरनाथ जी यात्रा।